हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक रहेगा टोटली शॉर्टकट ट्रिक बेस रहेगा हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम शॉर्टकट ट्रिक करेंगे, फुल कंसेप्ट रहेगा, एमसीक्यूज करेंगे। और ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है इस चैनल पे हमारे पास, इसमें 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट मैथमेटिक्स के बेसिक लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको सब मैथमेटिक्स की जो सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे हमारे पास कुछ थाट है जो हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम चलते हैं अपने कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये हमारा चैनल का नाम है, तो साथ में ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का हमारे पास क्या है। देखो सबसे पहले हम आते हैं प्रोबेबिलिटी में इवेंट। तो हमारे पास बच्चों को पता नहीं चलता कि इवेंट क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेसिक टर्म्स हैं ये, लेकिन यही टर्म्स अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपको डोंट वरी, कोई भी आपको कंसेप्ट ऐसा जो प्रोबेबिलिटी का समझ नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक एज वेल एज एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एडवांस मैथमेटिक्स का और हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी का ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे हमारे पास इवेंट होता है, तो इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या हमारे पास, इवेंट हमारे पास है, इवेंट हमारे पास क्या, इस सब सेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस का क्या लेंगे हम, सबसेट लेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, देखो एम्प्टी सेट, जिसके पास इवेंट में कोई भी नंबर नहीं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास एक कॉइन है, तो कॉइन का क्या होता है, हमारे पास एक तरफ हेड होगा, एक बार का क्या होगा, हमारे पास टेल होगा। अब हम हेड और टेल के अलावा कोई और चीज़ ले लें तो इसके अलावा कोई थर्ड मेंबर हमारे पास आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग वो क्या रहेगा, वो एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हम श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या है, होल सैम्पल स्पेस। ठीक है, अगर हमारे पास जो इवेंट होगा वो उस टोटल क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। ठीक है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, जहाँ उसके नंबर जो होंगे टोटल होल इवेंट के इक्वल हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो कम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉट इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो, जैसे ए सेट हमारे पास है। ठीक है, ए सेट अगर हमारे पास है तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा हमारे पास, उसमें से सैम्पल स्पेस में से उस सेट को निकाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास देखो इवेंट ए आर बी। ए आर इवेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास सेट ए यूनियन बी, जैसे हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से इवेंट ए एंड बी, एंड का मीनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, आर का मीनिंग होता है यूनियन, मिलाना सबको, एंड का मीनिंग का इंटरसेक्शन। ठीक है, उनमें देखना वो कॉमन कौन सी है। हम आगे हम आपको आने वाले नेक्स्ट पेज पे हम आपको ये बाई वेन डायग्राम से भी बताएंगे। फिर वो आ गया इवेंट ए बट नॉट बी, ए लेना है बट बी नहीं लेना है, तो ए में से बी को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट रहेगा। ठीक है, जो हम कंसेप्ट सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा है मैंने, जिन बच्चों को थोड़ा ये समझने में मुश्किल आ रही है, मैं आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे सेट थ्योरी के लेक्चर को जाके देखिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको सेट अच्छे से आता है तो आप इस प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास नीचे आता है, अब हम आ जाते हैं नीचे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास कौन से इवेंट होते हैं, म्यूचुअली देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ए सेट और बी सेट के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोल दूं एक सेट के अंदर हेड है, एक सेट के अंदर टेल है, तो उनमें कुछ कॉमन है, हेड और टेल में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके लिए वो दोनों सेट आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ये टर्म्स छोटी छोटी हैं, बट ये टर्म्स आपको अच्छे से अगर आते होंगे तो आप इन दोनों को हमें से समझ सकते। जैसे मैं बोलूँ नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल, कोई भी बॉयज़ ऐसा नहीं वो गर्ल्स नहीं हो सकता, गर्ल्स कभी बॉयज़ नहीं हो सकते, वो आपस में बॉयज़ और गर्ल्स का सेट क्या रहेगा, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। ठीक है, अब इस तरह से आ गया एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है हमारे पास, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट हम इसको एग्जॉस्टिव की बात, एग्जॉस्टिव में क्या होता है, सारे इवेंट्स ई1 से लेके ई एन आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, हमारे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे जब उनमें क्या होगा, आपस में हर एक का पेयर वाइज हम चेक करेंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और सबको जोड़ने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, जो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास फुल 1 होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, उसको हमने छोटे छोटे इवेंट में डिवाइड कर दिया, उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करें, समीशन करें, तो हमें सैम्पल की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आनी चाहिए, और उन कोई 2 इवेंट को हम आपस में चेक करें। ठीक है, कोई 2 इवेंट हम ले लें, मान लो मैंने ऐसे ए इवेंट ले लिया और
एक इवेंट मैंने बी ले लिया, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, डन है। तो अब हम आते हैं आगे सैम्पल स्पेस। देखो सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। उसको किसी डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा उसको और दिखाते हैं आपको। देखो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। तो सैम्पल स्पेस में देखो हमें क्या लेना है, सैम्पल स्पेस में हमारे पास रहता है कि कोई भी सेट है, जैसे मैं बोलूँ एक डाई को रोल कर दो, डाई में क्या होगा हमारे पास, ए में ऐसे डी से लिख रहा हूँ, ठीक है। डाई को रोल करेंगे तो इस केस में सैम्पल स्पेस में क्या आएगा हमारे पास, एक डाई को रोल करने में क्या मिलेगा, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, हमें 5 मिल सकता है, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस तरह से इस सैम्पल स्पेस में कितने मेंबर आ गए, 6 मेंबर आ गए। तो ये सारे क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलें। फिर यहाँ से देखो हमने आज क्या पढ़ा, क्विक टिप्स हमारे पास क्या हमें रिमेंबर करना है, बेसिक फार्मूलाज को, डेफिनेशन को, और बैंड डायग्राम से अब हम ड्रा करेंगे। फिर प्रैक्टिस मोर करनी और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ताकि हमारा जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, तो उसमें हम अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, प्रोबेबिलिटी का चल रहा था। अब देखो हमने कंसेप्ट को इजी वे से सीखा, फन वे में सीखा, ठीक है। और अगर हम ये करेंगे तो हमारी सक्सेस श्योर होगी, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रही है हमारे पास, बोल रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, कोई ए एंड बी दो हमारे पास इवेंट हैं, ठीक है। ए और बी हमारे पास कोई दो इवेंट हमारे पास हैं, अगर ए भी कोई दो इवेंट है तो ए आर बी का हम कैसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए होगी प्लस प्रोबेबिलिटी बी होगी माइनस करेंगे ए एंड बी, मतलब इसका क्या है, एंड का भी यहाँ पे क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा। तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और मतलब यूनियन आगे सेम लिखा हुआ है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अदरवाइज इसमें से हम देखो ए बी किसी की दी होगी तो हम इंटरसेक्शन की निकाल सकते हैं, अगर यूनियन की निकाली हो तो इन तीनों की मिलनी चाहिए, ठीक है। इनमें चारों में से किसी कोई तीन की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम फोर्थ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यही बोला है, देखो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो अभी हमने पढ़ा, अगर इस वर्ड का मीनिंग हमें पता है, इसका एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या था कि हमारे पास ए और बी में सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पोजीशन में हमारे पास क्या आ गया, इधर 0 बनेंगे। तो देखो ये किसके बराबर है, ए आर बी, यानी ए यूनियन बी हमारा किसका बराबर रहेगा, यहाँ से देखो पी ऑफ ए बचा, पी ऑफ बी बचा, ये वाला क्या बन गया, लास्ट वाला 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जब दो इवेंट एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी यूनियन किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी आई प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए इज़ एनी इवेंट, ए कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए, नॉट ए मतलब उसका कंप्लीमेंट्री निकालना। तो ओके कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पर अगर हम लिखेंगे तो मान लो अगर हमें यहाँ से बोला जाता है पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, मान लो हमने लिख लिया 0.25 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। और हमें अगर वो पूछा जाए इनसे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किसकी, पी ऑफ ए डैश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हमें क्या करना है, ए डैश मतलब नॉट ए है ना, आर कम्प्लीमेंट आए तो 1 में से माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.25, तो जो हमारे पास कितने आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.75 के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। देखो ये हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उस प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम 1 दोनों को इंक्लूड करती है, 0 भी इंक्लूड है और हमारे पास 1 भी इंक्लूड है। ये श्योर इवेंट में आती है, इम्पॉसिबल इवेंट वाली, बाकी वाली वैल्यू सारी बीच में रहती है हमारे पास, ठीक है। अब बोला है कि कोई भी हमारे पास इवेंट है, देखो सारे इवेंट को अगर हम जोड़ें किसी को तोड़ने पे हमें हमेशा सम क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, उससे इक्वल कभी नहीं, उससे ग्रेटर देन कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ज़्यादा 1 हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, बाकी उसके बीच में। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी कोई एनी इवेंट ए है तो उन सभी इवेंट को हम ऐड करने में वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने ए सेट लिख लेता हूँ तो ए सेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, जैसे इसके अंदर मैं लेता हूँ 1 2 और 3 लेता हूँ इस सेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बोलें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की कितनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1/3 आएगी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, 1/3 आएगी इसकी भी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की कितनी आएगी, वो भी हमारे पास 1/3 आएगी। तीनों को देखो हम ऐड करेंगे
तो हमारे पास ऐड करके क्या आएगा हमारे पास 1/3 + 1/3 और +1/3, इन तीनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या बनेगा, तीनों को ऐड करने हमारे पास फाइनली 1 ही आएगा, जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट थी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये हम फाइंड करते हैं। देखो P/WI इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स, कोई भी जो भी बीच में हमें बोलेगा, ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल तक होनी चाहिए। ठीक है, और इसके ना नेगेटिव में होगी ना से 1 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास आगे देखो कुछ और क्विक हमारे पास ट्रिक्स आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी की। क्या बोली, देखो सबसे पहले बोला है प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जो 0 होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 होता है वो क्या होता है, श्योर इवेंट होता है। फिर बोला है सम ऑफ ऑल आउटकम्स, जिन सभी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करें तो आउटकम्स को हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। फिर बोला है यूज़ वेन डायग्राम टू अवॉइड कन्फ्यूजन, हमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम यूज़ करनी है। फिर बोला है प्रैक्टिस इज़ द की मास्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेड ए परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो हमारे पास आ गया अब आगे वेन डायग्राम से। ठीक है, यानी विजुअल गाइड्स हमें देखना है कि विजुअलाइजेशन हम कैसे करते हैं। देखो ये हमने सेट में भी पढ़ी है, फिर यहाँ दिखा देते हैं ए यूनियन बी का हमारे पास क्या रहता है। देखो ए यूनियन बी का पूरा ए सेट भी देखो बी भी है, तो और हम इसको ऐसे लिखते भी हैं। ठीक है, फिर बोला है ए इंटरसेक्शन में देखो ये दिख रहा है सबको, ये बीच में ये वाला कॉमन पोर्शन, ओनली इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन रहता है, आर का मीनिंग यूनियन से रहता है। फिर A-B देखो ये पूरा का पूरा हमें लेना है, लेकिन इसमें से ये वाला पोर्शन जो बीच में करा उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं A&B, ए में से बी को हम हटा देंगे। ठीक है, देखो ये हमने डिफरेंस A-B सेट थ्योरी में पढ़ा है, जिस को अगर ये थोड़ा क्लियर नहीं है आप प्लीज़ सेट में जाके A-B का डिफरेंस वाली चीज़ को देखिए, फिर से हमारे प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर बोला है नॉट ए देखो ए है बट ए के अलावा ये वाला जो ग्रीन स्काई ब्लू कलर में हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिया नॉट ए हमारे पास। ठीक है, फिर बोला है ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो ए ये अलग से है, बी अलग से, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही बोलते हैं। ठीक है, अब आ क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो सभी को जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, ई ऑफ आई की प्रोबेबिलिटी के इक्वल मिलना चाहिए और आपस में कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेयर वाइज में। तो ये हो गया। अब देखो आगे हमारे पास है इक्वली लाइक इवेंट। ऐसे इवेंट को, कौन से इवेंट को इक्वली लाइक इवेंट बोलेंगे, ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, जिनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी उनको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइक इवेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर ए फाइनाइट सैंपल। बोल रहा है कोई भी फाइनाइट हम सैंपल लेंगे विद इक्वली लाइक आउटकम्स होंगे उसके, तो उस पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में, जिसके हमें निकालने हैं। ठीक है, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास इक्वली लाइक इवेंट का अगर फाइनाइट सैंपल स्पेस है। ठीक है, पी ऑफ ए किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे क्या दिए गया है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास एग्जांपल्स में हमारे पास देखो है, एग्जांपल बोल रहा है कि हमने क्या किया, एक कॉइन लिए गया, क्या लेंगे हम, एक कॉइन लिया हमारे पास। देखो कॉइन लिया है, एक कॉइन को टॉस करने क्या मिलेगा, जहाँ तो हेड मिलेगा टेल मिलेगा। जी हमारे पास क्या इसका सैंपल स्पेस में, जिसके जहाँ तो हेड है, जहाँ हमारे पास क्या है टेल है हमारे पास। ठीक है, अब हमें बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस में कितने हैं, जिसको हम एन ऑफ एस से लिखते हैं, वो कितने हैं इस केस में हमारे पास 2 है। अब यहाँ से बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की भी 1/2। देखो ये तो आप सबको बच्चों को पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी मेरा लास्ट लेक्चर जो मैंने पहले प्रोबेबिलिटी का चढ़ाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, देखो अगर हम हेड ले तो कितने हेड है इसमें, एक हेड है, टोटल कितने हैं 2 है, टेल है कितना, एक है, हेड कितने 2 है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी इसकी आगे। फिर बोला ऐसे डाई को हम रोल कर रहे हैं तो उसमें सैंपल स्पेस कितने मेंबर आएंगे, 6 आएंगे। अब बोला टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, एंड इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इन एस में कितने 6 है। अब बोला है प्रोबेबिलिटी आप 6 की निकाल दो, 3 सॉरी प्रोबेबिलिटी आप 3 की निकाल दो, प्रोबेबिलिटी 3 कितनी बार है, एक ही बार है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से मान लो अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछा था किसकी, प्रोबेबिलिटी आप 7 की पूछते तो 7 इसमें है, 7 कहीं नहीं है, तो उसके क्या फेवरेट 0 डिवाइड बाई 6, तो उसका आंसर करना है 0। तो ये क्या इम्पॉसिबल एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से 2 कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस ये बनेगा। नीचे देखते हैं, तो
देखो ये आ गया। अब इसके नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने इसमें 4 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड की बोला है तो हेड हेड कितने हमारे पास, देखो 2 बार हेड हेड कितने, एक ही बार है, तो एक फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 4 हैं। अब बोला हेड और टेल कितना है, एक ही है, टोटल कितने हैं 4 है। अब बोला टेल हेड कितने हैं, वो भी एक ही है 4 है। अब टेल कितने हैं, ये वाले, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी आपको क्वेश्चन आता है आपने उसको इजी वे से सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से तो आपको आगे कैलकुलेशन करने में, उसको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो भी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ पहले आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको, ठीक है। और अकेडमी एज वेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो और आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो हमने किया आज अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेफिनेशन विद क्लैरिटी, ड्रा वेन डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमने किया लर्न एंड अप्लाई किए फार्मूले आपके सामने, छोटी छोटी एग्जांपल्स मिली। उसके बाद हमने अब हम आगे जो आएगा उसमें आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको 2-3 बार किसी क्वेश्चन को अगर हम निकाल लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस, फिर आपको वो कभी कंसेप्ट भूलेंगे नहीं। और मैथमेटिक्स के अंदर यही है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप उनमें माहिर बनोगे, आपकी स्पीड में बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टे फोकस, स्टे प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो अगर आप लगे रहे इसमें, ठीक है। तो आगे हमारा था कंसेप्ट इजी मेड बाई फन, सक्सेस योर, ठीक है। इजी मैथमेटिक्स 108 बाई YS कोच, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो ये सब हमने आज आपके सामने डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें और जो आपके और साथी हैं उन तक इस लेक्चर को पहुंचाएं, ठीक है। चलते चलते अब आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। सबको ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, तो इस बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं क्या है हमारे पास। ये बोल रहा है कि एक आपको मोटिवेशनल थॉट देते हैं, प्रेरणा देते हैं आपको कि इस दुनिया में अपना केवल समय है, इस दुनिया में अपना केवल समय है, ठीक है। सही समय हो तो सब अपने हैं, बनना कोई नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आपका समय अच्छा है तो सब आपके अपने हैं और बनना आपका कोई नहीं है। तो इसलिए आप सब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अच्छी जगह पहुंचेंगे तो दुनिया आपको प्रेज़ करेगी, अदरवाइज़ दुनिया आपको नेगलेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।